पाकिस्तान में खुश्क साली का खतरा बढ़ गया। खुश्क साली के पेश नज़र हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में बारिशें कम होने की वजह क्या है? मुल्क में इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है? पानी की कमी और खुश्क साली की क्या वजह है? पानी की कमी के मसले से कैसे निपटा जा सकता है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान में महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता दिनों मुल्क के 3 सूबों में खुश्क साली के खदशे का इजहार करते हुए अलर्ट जारी किया गया, जिसकी वजह मुल्क में बारिशों का कम होना। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए अलर्ट में कहा गया है कि सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के ज़ेरी मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो सकती है। महकमे की जानिब से कहा गया है कि मुल्क के जनूबी हिस्सों में खुश्क मौसम का दौरानिया 200 दिनों से भी ज़्यादा रहा और मार्च के महीने में मुल्क के जनूबी हिस्से में दर्जा हरारत मामूल से 2-3 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा। इदारे के मुताबिक मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में हालिया हफ्तों में बारिश हुई, ताहम सितंबर से लेकर मार्च के तीसरे हफ्ते तक ये बारिशें मामूल से 40% कम रहीं, जिसकी वजह से मंगला और तरबेला डैम में पानी की आमद बहुत कम है, जबकि दरिया में भी पानी की सतह काफ़ी कम रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी किए गए अलर्ट के बाद पाकिस्तान में सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के इदारे इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी कि इरसा ने अपने इजलास में फैसला किया कि अप्रैल के महीने में सिर्फ पीने के लिए पानी की तकसीम की जाएगी और उसके बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इरसा के एलामी के मुताबिक अप्रैल के महीने में फराहम किया जाने वाला पानी 40% से कम होगा, जबकि मई के शुरू में दोबारा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में महकमा मौसमियात और इरसा के जारी करदा अलर्ट्स और फैसलों के बाद क्या मुल्क के जनूबी हिस्से को खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है? इसकी वजूहात क्या हैं और इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल के आखिरी 4 महीनों और मौजूदा साल के पहले 2 महीनों में मामूल से बहुत कम बारिशें रिकॉर्ड की गई, जबकि मुल्क के बालाई हिस्सों में मौसम सरमा के दौरान बारिश और बर्फबारी हुई। मुल्क के वस्ती हिस्सों में बहुत कम बारिशें रिकॉर्ड की गईं, जबकि मुल्क के जनूबी हिस्सों में तकरीबन खुश्क मौसम रहा और महकमे मौसमियात के मुताबिक ये खुश्क मौसम 6 महीनों से ज़ायद अरसे पर मुहित रहा। इरसा के मुताबिक मुल्क के दरियाई सिस्टम में इस वक्त 40% से ज़ायद कमी है और अप्रैल के महीने में सिर्फ पीने के लिए पानी की तकसीम होगी, जबकि मई के शुरू में सूरत हाल का दोबारा जायजा लेकर खरीफ की फसल के लिए पानी की तकसीम का फैसला किया जाएगा। व्यूअर्स, महकमे मौसमियात के मुताबिक अब बारिशों की वजह से इस वक्त मंगला और तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर मौजूद है। मंगला में इस वक्त पानी की सतह 1060 फीट, जबकि तरबेला में ये 1400 फीट पर मौजूद है। महकमे के मुताबिक मौसम की सूरत हाल और माहौलियाती मंजरनामे को मद्देनजर रखते हुए ये इम्कान है कि सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के हिस्सों में खुश्क साली बढ़ सकती है, जबकि पाकिस्तान में हुकूमती इदारों की जानिब से पानी की कमी और इसकी वजह से खुश्क साली के बढ़ते हुए खर्चे के बारे में पाकिस्तान की साबिक विफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पैगाम में लिखा कि इसकी वजह माहौलियाती तब्दीली के साथ पानी के इंतजाम और इसे महफूज बनाने के लिए नाकिस निज़ाम है। उन्होंने कहा कि इस इत्तेफाक की राय के बगैर यकतरफा वाटर चैनल या नई नहरों से मजीद खराब ना किया जाए। पाकिस्तान में पानी के शोबे के माहिर डॉक्टर हसन अब्बास इस मौके से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान में पानी की कमी से ज़्यादा इसकी मैनेजमेंट का इशू है। उन्होंने कहा कि पानी की कमी इतनी ज़्यादा नहीं जितनी ज़्यादा उसके नाकिस इंतज़ाम की वजह से महसूस होती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पौने 2 साल पुराना दरियाई और नहरी सिस्टम जो कि माहौलियाती तब्दीली से हम आहंग रही और जब बारिशें कम होती हैं तो हमें इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से अब या तो बारिशें कम होती हैं या फिर इसके मुकाबले में दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम बौसीदा हो चुका, इसलिए जब 3 महीने बारिश नहीं होती तो खुश्क साली का धड़का लगा रहता है और ज़्यादा बारिशें होती हैं तो सैलाब आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा पानी का निज़ाम दोनों सूरत में दबाव का शिकार रहता है। जबकि इरसा के तर्जुमान राना खालिद का कहना है कि इस सारे सूरत हाल की वजह माहौलियाती तब्दीली है, जिसकी वजह से बारिशें कम हुई और मुल्क पानी की कमी का शिकार है। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुल्क के कुछ हिस्से आने वाले महीनों में खुश्क साली का शिकार हो सकते हैं, तो तर्जुमान इरसा का कहना था कि इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी कुछ वाज़ेह नहीं है कि मौसम का पैटर्न क्या रहेगा। उन्होंने कहा कि यह खुश्क साली की तरफ भी जा सकता है और मुल्क में ज्यादा बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पानी की कमी की मौजूदा सूरत हाल और उससे पैदा होने वाले खुश्क साली के खात्मे के हल के बारे में इरसा तर्जुमान ने कहा कि इसका हल तो कोई नहीं है क्योंकि यह कुदरत की तरफ से एक आफत है। अब हमें सिर्फ ये करना है कि इसे नबूत आजमा होने के लिए इंतजाम करना है। जबकि इरसा के एक मेंबर का कहना है कि उसका हल एक है कि पानी की स्टोरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए, जिसमें नए डैम बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि अगरचे ये एक सियासी मसला है, ताहम एक यही हल है।
कि पानी के स्टोरेज निज़ाम को बेहतर बनाकर जब बारिशें कम हो तो पानी की ज़राअत के शोबे में ज़रूरत को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है वो स्टोरेज के निज़ाम में बेहतरी का तकाजा करती है। उन्होंने बताया कि अगरचा बारिश नहीं होती तो सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है और सख्त खुश्क साली मुल्क के कुछ हिस्सों को अपनी ज़द में ले सकती है। डॉक्टर हसन अब्बास ताहम इस मौके से इत्तेफाक नहीं करते कि डैम बनाकर पानी की कमी को पूरा किया जाए। उनके मुताबिक शॉर्ट टर्म हल की सोच ही सारे मसले की जड़ है। पाकिस्तान में पानी की कमी के बढ़ते हुए मसले और इससे निपटने के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी के बारे में डॉक्टर हसन अब्बास ने बताया कि पानी के निज़ाम में 3 तरह के पहलू होते हैं। सबसे पहले तो बारिशें और बर्फबारी होती है और इससे नदी नाले और दरियाओं में पानी आता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह यह पानी ज़ेर ज़मीन भी जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को देखा जाए तो ये 1500 मिलियन एकड़ फीट तक है, जो कि मोहतात अंदाज़ा है, लेकिन ये पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि तरबेला डैम में सिर्फ 6 मिलियन एकड़ फीट पानी जमा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान में इस मसले का हल यही है कि हमें अपने दरियाओं को आज़ाद छोड़ देना चाहिए और उनकी गुजरगाहों पर रुकावटें खड़ी करके उनका पानी ज़ख़ीरा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर हसन अब्बास ने मजीद ये भी कहा कि जब दरिया आज़ाद तरीके से बहते रहेंगे तो मुल्क में ज़ेर ज़मीन पानी का जो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है वो रिचार्ज होगा, जो मुल्क में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। जबकि पानी में ज़राअत और पानी के अमूर के माहिर महमूद नवाज शाह ने इस सिलसिले में बताया कि दरिया पर डैम और नहरों के सिलसिले को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, इस तरह नए डैम भी बन रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि मुल्क में पानी की कमी वाक़ई हो रही है। उनका मजीद ये भी कहना है कि इससे निपटने के लिए सबसे बेहतर हिकमत अमली ये है कि पॉलिसी साजों को सबसे पहले ये एहसास करना होगा कि मुल्क में पानी में मुसलसल कमी हो रही है और अब इसके लिए तवील मुद्दती पॉलिसी में सबसे अहम ये बात है कि ज़राअत के शोबे में इस पानी का कम इस्तेमाल हो, क्योंकि मुल्क में ज़राअत के शोबे में 92% पानी इस्तेमाल होता है, जबकि इससे पैदावार बहुत कम होती है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान खुश्क साली से बच पाएगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि पानी का यह मसला कैसे हल हो सकता है? और पानी के मसले को लेकर जो सिंध और पंजाब में एक किस्म की जंग चल रही है, स्पेशली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, कि मुस्लिम लीग नून नहरें बनाना चाहती है और पीपल्स पार्टी उन नहरों के इंतहाई खिलाफ है, क्या मामला सारे तय हो जाएंगे? अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।